छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी से चुनावी मूड में आ गई है। पिछले चुनाव में 15 साल की सत्ता के बाद 15 सीटों में सिमटी भाजपा इस बार कोई चूक करना नहीं चाहती। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल को कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जिम्मा दिया गया है। एक खास बैठक लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने भाजयुमो के कार्यकर्ताओं से कहा, जोश के साथ होश से काम ले। हम विपक्ष में हैं, हमें संघर्ष करके 17 महीनों में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि युवा जनता के बीच जाकर सेवा कार्य कर अपनी पहचान बनाएं। वो रायपुर में भाजयुमो के माना मंडल कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। अग्रवाल ने कहा कि छोटे छोटे सामाजिक कार्य जैसे किसी गरीब का राशन कार्ड बनवाना, गरीब बीमार का इलाज करवाना, बिजली के खंभे लगवाना, किसी गरीब विद्यार्थी की फीस के पैसों की व्यवस्था करना तथा किसी गरीब के लड़की की शादी की व्यवस्था करने से ही आपके मोहल्ले में नेता की पहचान बनेगी। वहीं टीएस सिंहदेव के एंटी इनकम्बेंसी वाले बयान पर कृषि मंत्री रवि चौबे ने सफाई दी है। दरअसल चौबे ने पत्रकार वार्ता के दौरान कुलपति की नियुक्ति को लेकर कहा कि हम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का आभार मानता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। समूचे छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री ने जैसा कहा था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए डॉक्टर गिरीश की महामहिम के द्वारा नामजदगी हुई है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। ये पहले कुलपति हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है। जैसा कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान रखना चाहिए, उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा टीएस सिंहदेव के एंटी इनकम्बेंसी वाले बयान पर मंत्री चौबे ने कहा कि हमें लगता है कि 3 दिनों से जो अखबारों और मीडिया में चर्चा चल रही है कि कोई मंत्री नाराज है, मैं समझता हूं कि कोई भी मंत्री नाराज नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मुख्यमंत्री भूपेश के नेतृत्व में जो हमारे कार्यक्रम हैं, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी तारीफ केवल छत्तीसगढ़ में हो रही है ऐसा नहीं है, सारे हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है। टीएस सिंहदेव के बयान से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है। इस सवाल के जवाब में मंत्री चौबे ने कहा कि महाराज साहब टीएस सिंहदेव को उत्तराखंड की जवाबदेही दी गई है। उस दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अब ये लगभग सच्चाई के एकदम करीब है। हम उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब, गोवा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। दरअसल टीएस सिंहदेव ने कहा था कि मेरा खुद का अनुभव है कि मुझे अपनी विधानसभा में जाने की अधिक आवश्यकता है। इन 3 सालों में पहली बार मंत्री के रूप में काम करते हुए एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है, यह मैं करीब से महसूस कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।